पता ना। 17 क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है, रेडियन में मेजर किए हुए हैं, सेटिस्फाइंग द टू इनइक्वालिटीज, 2 cos स्क्वायर x इज लेस देन 2 माइनस 3 cos x, ठीक है, पहला ये है इनइक्वालिटी, दूसरा है x स्क्वायर इज लेस देन 4x प्लस 12, ठीक है। अब दोनों इनइक्वालिटी को हमको निकालना है और जो दोनों में आएगा x का, वो दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमको लिखना है, मतलब दोनों में से जो x की वैल्यूज आएंगी उसका इंटरसेक्शन लेना रहेगा। तो यहाँ से पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज लेस देन 0, यहाँ से कुछ निकलेगा क्या, 6 2 12 करने पे शायद निकले, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज लेस देन 0, तो क्या आएगा, x माइनस 6 प्लस 2 x माइनस 6 इज लेस देन 0, मतलब इसको x माइनस 6 और x प्लस 2 के लीनियर प्रोडक्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब इसका ले लेंगे, क्या माइनस 6 है, इसको बहुत बार लेने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 लो और 6 लो, यही देगा प्लस माइनस प्लस, तो हमें माइनस 2 से 6 के बीच में आ जाएगा x, यहां से आ गया सेकंड वाले से। फर्स्ट वाले से सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये ट्रिक, इसका आंसर सी है। अभी नहीं हुआ, अभी सेकंड करना बाकी है, दोनों का बात करना है ना, तो इसको करेंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस 2 इज लेस देन 0, यहाँ cos को t की तरह ट्रीट कर लो, मान लो 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 इज लेस देन 0, तो 2 2 जा 4 हो रहा है ना, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 2 इज लेस देन 0, 2t कॉमन लेंगे तो t प्लस 2 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 2 आएगा, लेस देन 0, तो क्या आ गया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स t की आ गई है माइनस 2 और 1/2 है ना, माइनस 2 और 1/2 आ जाएगा, तो ये भी लेस देन 0 है, तो यहाँ से डायरेक्टली देख लेंगे क्या कि t बिलोंग्स टू माइनस 2 से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो t है क्या आखिर, t हम लिए हैं cos x, माइनस 2 से 1/2 के बीच में, cos x तो माइनस 2 तक जाएगा नहीं, माइनस 1 से ज्यादा देखेंगे, तो क्या होगा कि माइनस 1 से 1/2 तक जा रहा है, तो 1/2 cos कितने पे देता है ना, π/3 पे, मतलब 60 डिग्री। अब ऑप्शन देख लेंगे, वैसा π/3 वाला है, π/3 वाला यहाँ से -1 मान लो दे रहा है, अच्छा क्वाड्रेंट भी दिया है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये ऑप्शन से साफ पता चल रहा है π/3 वाला, अच्छा हाँ ठीक है, ओके 1/2, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब इससे भी हम लोग चेक, सब कुछ रेडियन में है तो 6 तक ही हमको जाना है, 6 से आगे तो नहीं जाना है, पर यहाँ पे देख लो, अगर 2π तक दे दिया है तो ये कहां तक चला जाएगा, देख रहे हो, 3.14 इंटू 2, 6 से बड़ा चला जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर देंगे, एलिमिनेट हो गया ऐसे ही, क्योंकि इसके भी इंटरसेक्शन में आना चाहिए ना, ठीक है, दोनों के ही चीज में आना चाहिए। चलो ये तो मान लो इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा, बहुत सारा इसमें जनरल इक्वेशन पुट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन है, तो ये हमारा दे दे रहा है वैल्यूज 2π तक कह रहा है, तो 6 से बड़ा आ जाएगा, तो बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाकी ये दोनों तो केवल इसमें दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम, और ये वाला इसका दे दिया 1/2, इस तरह से दे दिया, जो कि x की वैल्यू नहीं है, cos थीटा की वैल्यू है, -2 से लेकर के -π/3, -π/3 का मतलब -π/3 क्या देगा, 1/2 जो होता है -π/3 पे आएगा, सही बात है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद अगर π/3 से लें तो π/3 भी हमारा 1/2 दे देगा, वहां से 5π/3 तक जा रहा है, 2π माइनस, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है,
2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए भी ये सही जा रहा है 1/2। ठीक है, और साथ में इस चीज को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 6 से बड़ा नहीं हो रहा है। 5 पाई/3 जो है ये 6 से बड़ा नहीं जा रहा है, 3.14/3 है, तो ये हमारा लगभग 1 पॉइंट समथिंग के बराबर है, तो ये 6 से छोटा ही रह रहा है, ये भी चीज ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा। सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि 2 पाई तक लिख दिया है, जबकि हमको 6 तक ही जाना है और ये 6 से बड़ा चला जाएगा। ठीक है, पर फर्स्ट वाला जो है हमारा 6 से छोटा ही रह रहा है और बाकी सारा ऑप्शन इसमें वेरीफाई हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। इसमें इलिमिनेशन का ज्यादा रोल है, इलिमिनेट कर करके चेक करना, बट ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है सॉल्व, नहीं तो फिर कॉस का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो आएगा। ठीक है, कॉस कैसे ग्राफ बना सकते हैं, -1 से 1/2 तक ही करना है, यहाँ -1 है और हमें 1/2 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है मान लो, तो जितना भी आना चाहिए इसी के बीच में आनी चाहिए चीजें, -1 से 1/2 तक के ही बीच में आनी चाहिए। चलो, तो हमें कॉस की सारी वैल्यूज आ जाएंगी -1 से 1/2 तक, है ना, तो 1/2 तक जैसे यहाँ पे लाई करा 1/2, यहाँ पे हमारा क्या है पाई/3 है, पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ये, पाई/2 यहाँ पे है, और यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई/2, यहाँ पे आएगा 2 पाई। ठीक है, हमें यहीं तक का देखने को कह रहा है। यहाँ पे आएगा 5 पाई/3 इस पे की। ठीक है, देखो 1/2 कहाँ पे देगा, 5 पाई/3 पे भी, तो यहां से लेकर यहां तक देखो ये वैल्यूज कभी भी पाई/3 से लेकर 5 पाई/3 में कभी भी वैल्यू 1/2 से ऊपर गई ही नहीं है। बस अगर ग्राफ देखो पाई/3 से लेकर के 5 पाई/3 में इसकी वैल्यू कभी भी 1/2 से ऊपर गई ही नहीं है और -1 तक रीच की हुई है पूरी तरह से, तो पाई/3 से 5 पाई/3 तक तो ऑप्शन आराम से सही है हमारा। हाँ, 5 पाई/3 है, 2 पाई से पहले होगा, 2 पाई माइनस पाई/3, नहीं 5 पाई/3 जो है 2 पाई से पहले के बारे में है, और जो कि हमेशा हमें 1/2 से -1 के बीच में ही ग्राफ दे रहा है, तो ये सही है। और -2 का मतलब कितना है, पाई से, इसको थोड़ा सा अगर चेक करना चाहो तब, नहीं तो डायरेक्ट आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। ये -पाई/2 है, ये कितना हो जाएगा -पाई। ठीक है, और -2 का मतलब ये -3.14 है। ठीक है, -2 का मतलब कि इधर ही कहीं होगा, पाई/2 से यहां तक होगा -2। ठीक है, तो यहां से लेकर के कह रहा है -पाई/3 तक, -पाई/2 -पाई/3 इधर ही होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो इसकी वैल्यूज हमारे, ठीक है, 1/2 से इधर ही लाई करती है, -2 की वैल्यूज 1 से भी कम होगी और हमारा 1/2 से लेकर के -1 के बीच में ही है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से समझा देते हैं तुम लोग को, चलो ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो एक बार ध्यान से देख लो क्या कहना चाह रहे हैं। जो -2 है, -2 -3.14 से छोटा ही है। ठीक है, -पाई मतलब -3.14, रेडियन में सब कुछ का है, पाई -पाई मतलब -3.14, और यहाँ -पाई/2 यहाँ पे देगा, -पाई/2 मतलब समथिंग 1 पॉइंट समथिंग है ना, -3.14/2 है, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब -पाई/2 से पाई -पाई के बीच में कहीं लाई करेगा -2। ठीक है, -पाई से -पाई/2 के बीच में कहीं लाई करेगा -2। ठीक है, यहां ले लेते हैं -2, तो इसकी वैल्यूज जो है -1 से तो कम ही आएगी, है ना,
-1 से कम ही कहीं पे आएगी, और हमारा -π/3 तक कह रहा है, -π/3 पे हमारा 1/2 दे रहा है, तो 1/2 से -1 के तो बीच में ही हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। और साथ में π/3 से 5π/3 वाला तो देख ही लिए, π/3 पे भी 1/2 और -π/3 पे भी 1/2 तक आ रहा है, इसके ऊपर आ ही नहीं रहा है यहाँ तक, है ना, -π/3, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारे पास मिल गया क्या कि हमको जो वैल्यूज है उस हमारा एग्जैक्टली -2 से जो 6 है उसको ही वेरीफाई कर रहा है, साथ में हमारा ये वाला भी चीज को वेरीफाई कर रहा है, -1 से 1/2 तक cos x लाई करेगा, ठीक है ना। चलो, अगर डिफिकल्टी होती है ना समझने में तो ग्राफ बना के थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है इसमें, पर लास्ट में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ज्यादा इजी क्या है कि इलिमिनेट कर दे, 2π जो है वो हमारा 6 से बड़ा हो जाएगा, इलिमिनेट कर दिए। अब बस यहाँ देख लो इसी में आंसर है, तो इसमें ही बस आंसर हो जाएगा, गड़बड़ है, इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा दूसरा भी कुछ आ रहा है, कॉस का बचा है, ठीक है। और यहाँ से भी देखो ये कि हाँ ये डाल दिया है गलत, इसको डाल के कंफ्यूज करना चाहा, हाँ तो हो गया इलिमिनेट, ये कर देंगे, ठीक है, ऐसे सोचना है क्योंकि x की वैल्यू नहीं है 1/2, ये cos x की है और यहाँ पे x के बारे में दिया हुआ। चलो